आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे 10वीं क्लास 2026 में बिहार बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट जो 10वीं क्लास के हैं और 2026 में मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। हम लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़ेंगे। 12 नंबर अध्याय है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव को करेंगे, केवल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है। देखो, सबसे पहले इसमें बात हो रही है प्रोटॉन की और चार्ज की बात हो रही है एक कूलम। ठीक है, आवेश है एक कूलम, सी से कूलम होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो मान लेते हैं कि n प्रोटॉन है, कैपिटल N मान लेते हैं, n प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज है तो n प्रोटॉन पे n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा, और ये n प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो टोटल एक कूलम हम मान लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? एक बार और समझा रहा हूँ। देखो, एक प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम है। मान लेते हैं कि n प्रोटॉन मिला लेते हैं तो n प्रोटॉन पे चार्ज हो जा रहा है इतना, और ये चार्ज मान लेते हैं कि टोटल एक कूलम के बराबर है, तो इसको एक कूलम के बराबर कर दिए। यहाँ से हम n का वैल्यू निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना प्रोटॉन पे, नंबर ऑफ कितना प्रोटॉन है। n का वैल्यू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो, ये -19 अगर ऊपर जाएगा ये तो हो जाएगा 10⁻19, ये हटेगा तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अगर इसको काटोगे तुम तो ये 4 चौके 16, 4 से नहीं काटो, 2 से, 2 8 16 और ये 2 5 10, 5/8 आया। 5/8 गुने 10⁻19। तो देखो, अगर ऑप्शन में तुम देखोगे यहाँ पे -19 है, +19 है, और +19 है तो 1.6 है। तो देखो, +19 है तो 5/8 को काटोगे तो 1.6 तो होगा नहीं, ठीक ना। यानी कि ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, माइनस तो होगा ही नहीं, ये होना चाहिए। एग्जाम में इसी को मार देंगे, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए ये 5/8 है, थोड़ा सा इसमें से एक 0 ले लो तो ये 50 हो जाएगा, 50/8, और ये हो जाएगा 10⁻18। अगर 8 से इसको 2 से काटोगे तो 2 चौका 8, ये 2 से 25 मरतबा 25/4, यानी कि इस 25 में तुम 4 से भाग दोगे तो 4 छक 24, एक पॉइंट देके 0 डालोगे तो 4 दूना 8, 2 पॉइंट देके 0 डालोगे तो 4 5 20, 6.25 कितना आया यहाँ, या 6.25 गुने 10⁻18, यानी इतने प्रोटॉन है, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा जिस पर टोटल आवेश हो जाएगा 1 कूलम। 6.25 इंटू 10⁻18, सी होगा आंसर। ठीक है, तो एग्जाम में इतना देर तो तुम्हारे पास टाइम नहीं मिलेगा ना, ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो तुमको याद रखना पड़ेगा कि एक कूलम विद्युत आवेश पर कितने प्रोटॉन होता है। एक कूलम विद्युत आवेश के लिए कितना प्रोटॉन होता है, तो 6.25 10⁻18। अच्छा, एक और की पॉइंट जान लो, जितना अगर यहाँ प्रोटॉन पूछा ना, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन रहता तभी यही आंसर रहता। एक कूलम विद्युत आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो भी 6.25 गुने 10⁻18। ठीक है, चलो 2 नंबर क्वेश्चन। किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, मैंने नीचे दिया है यहाँ पे, किसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो देखो आमीटर, वोल्टमीटर, कुंडली, इनमें से कोई नहीं। देखो, आमीटर से हम लोग मापते हैं करेंट, वोल्टमीटर से हम लोग मापते हैं वोल्टेज। कुंडली क्या होता है, वायर का इसे लच्छेदार बना दिया जाता है, वो कुंडली हो गया, तो ये तो होगा नहीं, दोनों में से कोई एक होगा। वोल्टमीटर से वोल्टेज मापते हैं, तो वोल्टेज का 2 टर्मिनल होता है, पॉजिटिव चाहे निगेटिव,
डीसी में। अगर एसी का भी अगर हम वोल्टेज मापते हैं तो एक पॉजिटिव हम लोग मानते हैं, एक प्लस यानी कि फेज और दूसरा न्यूट्रल यानी कि वोल्ट मीटर में पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। लेकिन आम मीटर में जिससे करंट मापते हैं उसमें नहीं होता है, तो ए होगा आंसर। 3 नंबर, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान निकालना है। देखो टाइम है 1 मिनट और चार्ज है 120 कूलम्ब। टाइम दिया है 1 मिनट और आवेश दिया है 120 कूलम्ब। करंट आई बराबर होता है Q बटा टी। आवेश को ही Q मानते हैं, ठीक है। Q है 120 कूलम्ब और टाइम हमेशा सेकेंड में लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट को सेकेंड में डालेंगे तो 60 सेकेंड होगा। तो यहाँ पे 120 बटा 60 लिखेंगे, काटेंगे 2 मरतबा कटेगा यानी कि 2 कूलम्ब पर सेकेंड। लेकिन कूलम्ब पर सेकेंड थोड़ी लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2 एम्पियर। करंट का मात्रक होता है एम्पियर। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 एम्पियर भी होगा आंसर। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से हमेशा हमको दिष्ट धारा मिलता है, ए होगा दिष्ट धारा। जनरेटर से प्रत्यावर्ती धारा मिलता है, यहाँ पे आंसर ए होगा। 5वां क्वेश्चन, आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? देखो आम मीटर से हमेशा करंट मापते हैं तो आम मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। नहीं सॉरी, आम मीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। कोई परिपथ में आम मीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। आम मीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। फिगर बना के दिखा देता हूं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है। तो ये बल्ब ब्राइट करेगा कब? जब इसमें हम करंट दे रहे हैं, ठीक है। एसी करंट मान लीजिए दे रहे हैं, डीसी भी देंगे तो चलेगा, लेकिन एसी करंट है। तो इसमें आम मीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। ये परिपथ इस तरह से है, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर, सीरीज में आम मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? अभी हम लोग देखे थे, बनाए थे तो एम्पियर डाले थे ना, तो यहाँ पे एम्पियर देखेंगे, डी वाला ऑप्शन होगा एम्पियर। 2016 में पूछा है ये क्वेश्चन। आम मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आम मीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, ये होगा। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, तांबा, कार्बन, जस्ता या इनमें से कोई नहीं। तांबा, कार्बन, जस्ता इनमें से कोई नहीं। शुष्क सेल का ऋण हमेशा जस्ता का बना रहता है। और अगर ही पूछता आपका कि धन किससे बना होता है, तो कार्बन का बना होता है। यहाँ पे ऋण पूछा है, ऋण इलेक्ट्रॉन, तो जस्ता का बना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। यह हमेशा याद रखिए। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को ही तो करंट कहते हैं, विद्युत धारा। ये होगा आंसर। 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होती है? देखो 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो होता है 10 के पावर -6, तो ये हो जाएगा सी, 10 के पावर -6 एम्पियर। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा ए मीटर से मापते हैं, ए। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण क्या होता है? परमाणु, आयन, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन। तो गतिशील कण हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होता है। विद्युत धारा कैसे बहता है? तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होता है तब विद्युत धारा बहता है, तो डी होगा। विद्युत आवेश का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसे ही मात्रक होता है कूलम्ब, डी। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? देखो कैथोड हमेशा निगेटिव वाला को बोलते हैं, तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन रहता है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन है? अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम की चीनी मिट्टी। चालक उसमें कहते हैं जिससे करंट जाके गुजरता है,
तो अब्रक में नहीं, कांच में नहीं, चीनी मिट्टी में नहीं, एल्युमिनियम से करंट फ्लो होता है। एल्युमिनियम हो गया चालक पदार्थ। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? देखो, पदार्थ के अंदर जब भी धात्विक के बारे में बोलेगा तो पदार्थ के अंदर करंट फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही फ्लो होता है। इसीलिए जहाँ भी गति की बात आएगा इलेक्ट्रॉन मारेंगे ए।